हेलो एवरीवन, आज है 14 सितंबर और हम करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने वोकैब के रिवीजन से। तो बताइए कि व्हाट इज अ सिनोनिम फॉर कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का इनमें से कौन सा सिनोनिम है। कॉन्क्लेव का मीनिंग हमने पढ़ा था, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना, तो कॉन्फ्रेंस इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर एम्पल। एम्पल का इनमें से कौन सा शब्द सिनोनिम है। तो एम्पल का मीनिंग होता है सफिशिएंट, है ना, एबंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गेट क्रैकिंग का मतलब क्या है। गेट क्रैकिंग, गेट क्रैकिंग का मतलब होता है बिगिन और स्टार्ट क्विकली। नेक्स्ट है हमारा रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मतलब कंफर्मेशन। ये रहा हमारा आज का पैसेज, है ना। तो वीडियो को पॉज करके इसको रीड कीजिए और फिर वीडियो को प्ले कीजिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। स्क्रैप इट। स्क्रैप मतलब बोलता है खत्म करना, है ना, खत्म करने की बात कर रहा है। स्क्रैप कर दो। अरे खत्म करो तो किसको खत्म करो, तो ये मालूम चलेगा हमें पैसेज में। सुप्रीम कोर्ट डिड वेल टू प्लेस सेडिशन बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। दिस लॉ इज एनी फॉर्म हैज नो प्लेस। कहता है कि देखिए, एक जो हमारे पास कानून है सेडिशन, है ना, जिसको कि देशद्रोह कानून, राजद्रोह कानून भी कहते हैं, रिबेलियन। ठीक है ना, तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, बेंच मतलब यहाँ पे ग्रुप है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप होती है सुप्रीम कोर्ट में जो कि संविधान को रीड करती है, उसको डिस्क्राइब करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेज दिया और यह कहता है कि ये जो कानून है किसी भी रूप में हमारे हमारे कानून में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे रेफर्ड द वैलिडिटी ऑफ द सेडिशन लॉ सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी टू अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कहता है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ, जो कि आईपीसी के सेक्शन 124A में लिखित है, इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए कि ये कितना हद तक सही है या गलत है, ये चीज को चेक करने के लिए इसको एक 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेज दिया है। द बैक स्टोरी इज दैट इन मई 2022 सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडेड द ऑपरेशन ऑफ द सेडिशन लॉ while it was under consideration in a case। तो बैक स्टोरी मतलब बैकग्राउंड, जो क्या है कि जो पिछला जो कहानी है वो ये है कि पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऑपरेशन को, मतलब इस कानून के एग्जीक्यूशन पे रोक लगाया था और इसको रोक लगाया था क्योंकि ये जो कानून था एक केस में कंसिडरेशन में रखा गया था। Subsequently, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ बिल। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 टू रिप्लेस आईपीसी। आईपीसी को हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए भारत सरकार ने एक नया कानून लाई है जिसको भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ignored this development and rightly so, as any law to replace IPC will have prospective effect। prospective का मतलब क्या है, फ्यूचर। यहाँ पे कहना ये चाहता है कि ठीक है, अभी एक नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेडिशन लॉ को हटा दिया गया है, लेकिन
कोई भी नया कानून तो आज लागू हुआ है तो आज के बाद जो केस होगा उस पे लागू होगा ना, लेकिन जो पुराने केस है उस पे तो लागू नहीं हो सकता है। तो वही कहता है कि आईपीसी को जो रिप्लेस कर रहा है तो इसका तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बाद में दिखेगा ना, इसका तो फ्यूचर इफेक्ट होगा। जो पुराने केसेस है तो उनका तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। सेडिशन हैज ऑफन बीन मिसयूज्ड, सेडिशन का हमेशा से गलत इस्तेमाल किया गया है। Prominent examples include its application in agitation on reservation or even the one against the Kundalkulam nuclear plant. Many thousands remain affected by open sedition cases. कहता है कि देखिए, उदाहरण के लिए अक्सर क्या किया गया है ना कि जब कुछ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको क्या करते हैं कि सेडिशन लॉ के अंडर में उसको जेल में भेज देते हैं। जैसे कि रिजर्वेशन पर जो एजिटेशन होता है ना, और कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था उसमें जो हादसा हुआ उसके खिलाफ मेनी थाउजेंड रिमेन्स अफेक्टेड बाय ओपन सेडिशन केसेस, और इन सब पे क्या हुआ, सेडिशन लॉ लगा दिया गया। सेडिशन लॉ में होता क्या है, सेडिशन लॉ में ये होता है कि अगर आप सरकार के खिलाफ में कुछ बातें ऐसी बोलेंगे कि लोग सरकार के विरोध में आ जाएं, वायलेंस करने लगे सरकार के खिलाफ में, तो आप पे ना सेडिशन लॉ लगता है। लेकिन अक्सर इसका ना मिसयूज किया जाता है, तो ये बातें उसी पे हो रही है। ठीक है, देखते हैं हम आगे। There are also other reasons to justify Supreme Court move। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है उसको सही कहने पर के लिए बहुत सारे और कारण भी हैं। द वर्डिंग ऑफ सेक्शन 150 ऑफ बीएनएस, बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 150 की जो वर्डिंग है वो कुछ कुछ सिग्निफिकेंट ओवरलैप विथ आईपीसी सेडिशन लॉ, वो बहुत हद तक, कुछ कुछ नहीं बहुत हद तक सेडिशन लॉ के जैसा ही है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा करीब से देखने की कोशिश करें तो हमें वो एग्जैक्टली सेम दिखेगा। A constitution bench verdict on sedition will be useful to the parliamentary committee that is studying BNS। अगर सेडिशन लॉ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोई एक क्या कर दे, वर्डिक्ट दे दे, अपना फैसला सुना दे, तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी बीएनएस को स्टडी कर रही है उनके लिए भी क्या हो जाएगा, ये यूजफुल हो जाएगा। ठीक है ना। द प्राइमरी प्रॉब्लम विद द सेडिशन लॉ वाज सम्ड अप बाय द फॉर्मर सीजेआई एनवी रमन्ना। तो कहता है कि सेडिशन लॉ का जो बेसिक प्रॉब्लम था उसको हमारे जो फॉर्मर सीजेआई थे एनवी रमन्ना, उन्होंने सम कर दिया था, मतलब कि उनको समझाया था, एक करके बताया था। He said that if the police want to fix somebody, sedition is invoked। कहता है कि अगर पुलिस जो है किसी को फिक्स करती है, फिक्स करना चाहे, फिक्स somebody, तो सेडिशन जो है ना वो क्या होता है, इन्वोक होता है। देखिए जो हमारा ये फ्रेज है ना, आ गया, जो हमारा फिक्स समबडी का जो फ्रेज है, फिक्स समबडी, इसका मतलब होता है कि स्टॉप देयर एक्टिविटी परमानेंटली, स्टॉप एक्टिविटी परमानेंटली, स्टॉप मतलब ये है कि अगर पुलिस चाहती है कि ये लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसको परमानेंटली बंद कर दिया जाए, तो ये लोग सेडिशन का इन्वोक करते हैं, मतलब सेडिशन का आह्वान करते हैं, सेडिशन लगा देते हैं। The law has lent itself to misuse because of loose wording। ये जो लॉ है हमारा, ये अपनी लूज वर्डिंग के कारण, इसकी जो वर्डिंग है वो क्लियर नहीं है, इस कारण से इसका बहुत मिसयूज होता है।
it is also led to jurisprudence that is not quite in sync. jurisprudence मतलब लीगल साइंस, लीगल थियोरी या लॉ फिलॉसफी, और ये लीगल लीगल साइंस भी है कि ये जो इट इज नॉट क्वाइट इन सिंक, ये हार्मोनी में नहीं है, मतलब कानून ही कुछ ऐसा है, लीगल साइंस ही कुछ ऐसा है कि इस कारण से ना क्या हो रहा है कि हार्मोनी नहीं बन रही है। द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेडिशन वाज अपहेल्ड बाय ए 5-member सुप्रीम कोर्ट बेंच इन 1962। सेडिशन लॉ कितना संवैधानिक है, ये 5 मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 1962 में क्या किया था, अपहेल्ड किया था, कंफर्म किया था और इसको जारी रखा था। इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हेन इट कुड बी इन्वोक्ड हैव इवॉल्व्ड इन लाइन विद द वेज ऑफ जुडिशियरी हैज डील्ट विद फंडामेंटल राइट। कहता है कि इसकी जो व्याख्या की गई है कि इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये समय के साथ बदला है, क्योंकि समय के साथ हमने फंडामेंटल राइट्स को के जो इंटरप्रिटेशन है उसको भी धीरे धीरे चेंज किया है। ठीक है, इस कारण से सेडिशन आज के टाइम में बिल्कुल ही यूजलेस है। Consequently, we have moved from justifying sedition when there is a tendency to public disorder towards proximity such as a spark in a power keg। जिस कारण से क्या हुआ है कि हम क्या हुए ना, हम आगे बढ़ चुके हैं सेडिशन को जस्टिफाई करने से, है ना। जब पब्लिक डिसऑर्डर की टेंडेंसी बनती है तो हम सेडिशन इस्तेमाल करने से, है ना, आगे बढ़ चुके हैं, अब उतना नहीं करते हैं। टुवर्ड्स प्रॉक्सिमिटी की तरफ बढ़ चुके हैं, मतलब नियरनेस की तरफ, क्लोजनेस की तरफ। सच एज अ स्पार्क इन अ पावर केग, मतलब आग बारूद के ढेर पे चिंगारी। Eventually, there was a line of demarcation drawn between advocacy that is not punishable and incitement which can call for police action। और इवेंचुअली क्या हुआ है कि हमने एक लाइन बना दिया है, एक सेपरेशन बना दिया है कि कब हमने एक लाइन बना दिया है, एक सेपरेशन का लाइन बना दिया है किन किन चीजों के बीच में कि कब हम बोलने की आजादी पे हैं, कौन सी चीजें हैं जो कि ये तय कर रही है कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो कि क्या है, नॉन पनिशेबल है, और कब है कि हम कोई भड़काऊ बातें बोल रहे हैं जिसके लिए कि पुलिस एक्शन होना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैड सेड, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा हो, है ना, इस टाइम पे, द ओनली कांस्टेंट फैक्टर इज दैट सेडिशन हैज बीन कंसिस्टेंटली मिसयूज। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी बोल दिया हो, लेकिन ये तो सच्ची बात है इस की जो सेडिशन है वो लगातार उसका मिसयूज किया जा रहा है पुलिस फोर्सेस के द्वारा भारत में। टू क्लैम्प डाउन का मतलब क्या होता है, दबाव डालना, ऑन एक्सप्रेशन और प्रोटेस्ट दैट इनकन्विंसेस गवर्नमेंट। ऐसे प्रोटेस्ट या ऐसी भाषण जो कि गवर्नमेंट के लिए सही नहीं होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पुलिस का इस्तेमाल करके उनको क्लैंप डाउन करती है, दबाव डालती है, ताकि सरकार के विरोध में कोई चीज ना हो सके, प्रोटेस्ट भी ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेडिशन इन इट्स करंट फॉर्म और इवन इन अ रिवाइज्ड मैनर हैज नो प्लेस इन इंडिया। आज के फॉर्म में जो आज हमारा सेडिशन है करंट फॉर्म में, या फिर जो नया कानून आया है उसमें जो रिवाइज्ड मैनर में है, इन दोनों में जो भी लिखा है उसकी जरूरत आज भारत में नहीं है। मतलब सेडिशन की जो करंट फॉर्म है या रिवाइज्ड फॉर्म है, दोनों की आवश्यकता आज भारत में नहीं है। इन पावर all political parties have shown the same inclination to misuse the sedition law। जो भी पार्टी पावर में होती है, सारी पार्टियों ने यही हमें बतलाया है कि या यही हमें दिखाया है कि वो लोग ना
सेडिशन लॉ को मिसयूज करते ही करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम इंडियाज एक्सपीरियंस विथ इट इज दैट देयर नीड्स टू बी क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है इंडिया के एक्सपीरियंस से, जो हमने आज तक देखा है सेडिशन में, ये है कि हमें एक क्लियर डिमार्केशन, क्लियर एक सेपरेशन बनाना पड़ेगा कि स्टेट क्या होता है और गवर्नमेंट क्या है। इन दोनों के बीच में हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी। द लैटर इज इन प्लेस फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन। जो लैटर है यानी जो बाद वाला है, गवर्नमेंट जो है वो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए है। एंड देयर आर लिमिटेशंस ऑन इट एक्सरसाइज ऑफ पावर। और उनके जो पावर है उनके को उसको एक्सरसाइज करने के, उसको लागू करने की एक लिमिटेशन है। ठीक है। लूजली वर्डेड लॉज ऑलवेज लीड टू एब्यूज ऑफ पावर। ऐसे कानून जहां पे कि जो शब्द हैं वो लूजली वर्डेड हैं, उनका हमेशा से दुरुपयोग किया जाता रहा है ना। ऑलवेज लीड टू अब्यूज ऑफ पावर। उस शक्ति का हमेशा से अब्यूज किया गया है, मिसयूज किया गया है। ठीक है। ये था हमारा पैसेज। अब इस पे बेस्ड एमसीक्यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, why did the Supreme Court suspended the operation of the sedition law in May 2022? इसका आंसर है क्योंकि उस समय ये जो कानून था वो कंसिडरेशन में था किसी केस में। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी इशू बीइंग डिस्कस्ड इन द पैसेज? इस पैसेज में किस चीज के बारे में बात हुई है? द मिसयूज ऑफ सेडिशन लॉ एंड देयर पोटेंशियल रिप्लेसमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज बीएनएस स्टैंड्स फॉर? बीएनएस जो था वो किस चीज, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। इस पैसेज का टोन आपको कैसा लगा? क्या ये कोई आशावादी था? क्या ये न्यूट्रल था? क्या इसमें ह्यूमर था? क्या नहीं, इसमें क्रिटिकल था। हम इसमें क्या कर रहे थे? क्रिटिकली उसका। ठीक है। ये कुछ ट्रू फॉल्स है, ये बताइए। The Supreme Court referred the validity of sedition law to a 5-judge constitutional bench. हाँ, ये बात तो हुई है, तो ये ट्रू है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। The sedition law was suspended by the Supreme Court in May 2022 because it was deemed unconstitutional. इसीलिए सस्पेंड किया था क्योंकि ये असंवैधानिक था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो ये सेंटेंस हमारा फॉल्स है। थर्ड है हमारा, द पैसेज सजेस्ट दैट सेडिशन हैज बीन कंसिस्टेंटली यूज्ड एप्रोप्रिएटली इन इंडिया। पैसेज ये बताता है कि क्या सेडिशन जो है वो लगातार अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, ये भी गलत है। द मिसयूज ऑफ द सेडिशन लॉ इज प्राइमरली ड्यू टू इट्स क्लियर एंड प्रिसाइज वर्डिंग। क्या सेडिशन का जो वर्डिंग है बहुत प्रिसाइज है? नहीं भैया, ये भी गलत है। द पैसेज आर्ग्यूज दैट सेडिशन लॉ इन देयर करेंट फॉर्म शुड कंटिन्यू टू बी अप्लाइड इन इंडिया। क्या पैसेज ये कहता है कि जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो? नहीं, ये भी गलत है हमारा। द मिसयूज ऑफ लूजली वर्डेड लॉज कैन लीड टू एन अब्यूज ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। जो लूजली वर्ड का मिसयूज है, इस कारण से क्या हो रहा है ना, पावर का एब्यूज हो रहा है, ये कह रहा है पैसेज हमारा। हाँ, ये तो हमने पढ़ा लास्ट में, यही कह रहा है, तो ये ट्रू है हमारा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। थैंक यू।